हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आई एम कल्पना। और चलिए आज इस वीडियो में हम रिमेन पार्ट ऑफ HCl को लेकर के चलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब आज हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को लेकर के चलेंगे। HCl दोनों के लिए यूज़ होते हैं। जब ड्राई फॉर्म होता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जब ये वाटर में डिजोल्व हो जाती है तो इसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए आज बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगाते हैं हेडिंग। ये हमने HCl गैस लास्ट वीडियो में कवर किया था। हाइड्रोजन क्लोराइड, उसकी हमने प्रिपरेशन मेथड देखी थी। प्रिपरेशन मेथड, देन कंडीशन क्या क्या अप्लाई करते हैं, कलेक्शन कैसे करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, देन फाउंटेन एक्सपेरिमेंट दिया था जो कि HCl को सॉलिबिलिटी और इसके एसिडिक नेचर को बताती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेके चलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला ऑल्सो HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर के चलेंगे। सबसे पहले इसका एसिडिक नेचर, वाई HCl इज अ एसिड। बात करते हैं एसिड क्यों है, HCl एसिड क्यों है। अगर हम क्या करें, इसे वाटर में डिजोल्व करें, HCl प्लस H2O फॉर्म H3O आयन। तो H प्लस या H3O आयन अगर बन रहा है, दैट मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एसिड। तो ये हो गया इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द H3O प्लस आयन, सो इट बिहेव एज अ एसिड। अब बात करते हैं, हमने ये पढ़ा है कि HCl इज अ हाईली सॉल्युबल, HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अगर हम 1 वॉल्यूम वाटर लेते हैं, 1 वॉल्यूम वाटर है, तो इसमें 1 वॉल्यूम वाटर डिजोल्व 452 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। इतनी ज़्यादा ये सॉल्युबल है। मीन्स 1 वॉल्यूम, अगर 1 लीटर वाटर लेंगे तो उसमें कितनी डिजोल्व होगी, 452 लीटर ऑफ HCl। अब ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में हाईली सॉल्युबल है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे बैक सेक्शन लगेगा। व्हाट इज़ द बैक सेक्शन? फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हमने, ये है हमारे पास कंटेनर जिसमें हमने क्या बनाया, NaCl प्लस और क्या लिया था, H2SO4 कंसनट्रेटेड। तो क्या बन रहा था, HCl गैस। तो ये हमने सेटअप लास्ट वीडियो में कवर किया है। मान लीजिए कि यहाँ से HCl का फॉर्मेशन हुआ, HCl का फॉर्मेशन हुआ और हमें क्या करना है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है। तो हम अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद, बिकॉज HCl इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये क्या करेगी, बैक सेक्शन यहाँ पे लगेगा। थ्रू द बैक सेक्शन HCl क्या होगा, इसी डिलीवरी ट्यूब से बैकवर्ड भागेगी, फिर से ये वापस जाएगी और आ करके ये कहाँ, इस कंटेनर में आ करके वापस मिल जाएगी। दैट मीन्स इस कंटेनर पे जो भी हमारे पास रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे बैक सेक्शन से रिएक्शन हमारी क्लोज हो जाती है। तो अब हमें ज़रूरत है इस बैक सेक्शन को कम करने की, ये बैक सेक्शन के को प्रिवेंट करने की। व्हाट इज़ द बैक सेक्शन? अगेन आप देख लीजिए, HCl और H2SO4 जब रिएक्ट करेगी तो क्या बना, HCl। इस HCl को अगर हम किस में डिज़ोल्व कर दें, वाटर में डिज़ोल्व कर दें, तो ये क्या बनाएगा, HCl एसिड का फॉर्मेशन होता है। सो HCl एसिड का फॉर्मेशन, बिकॉज HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन water, like a 452 volume dissolve in 1 volume of water. So because of the highly soluble in water, it, ये क्या बनाएगी, यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है, यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा। थ्रू द प्रेशर ये HCl क्या होगा, इसमें वापस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ये क्या होगा, राउंड बॉटम फ्लास्क में आकर के मिक्स हो जाएगा। जहाँ पे रिएक्शन चल रही थी NaCl प्लस H2SO4, कैसा, कंसनट्रेटेड, और ये रिएक्शन यहाँ पे इफेक्टेड होगी और रिएक्शन हमारी क्लोज हो जाएगी।
तो अब ज़रूरत है बैक सेक्शन के प्रिवेंशन की. हाउ टू प्रिवेंट द बैक सेक्शन? सो देयर आर टू वेज वी कैन प्रिवेंट द बैक सेक्शन. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज बैक सेक्शन. बैक सेक्शन को प्रिवेंट करना कैसे करना है? फर्स्ट, थ्रू द inverted funnel. Through the inverted funnel, for example, so this is the delivery tube जहाँ से क्या आ रही है? HCl गैस. और ये क्या है यहाँ पे? वाटर, H2O. यहाँ पे वाटर है, इसी पे मिक्स होकर के ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो अब यहाँ पे अगर हम इस पे क्या करें? एक इन्वर्टेड फनल लगा दें. सो दिस इज द इन्वर्टेड फनल. क्या है ये? इन्वर्टेड फनल को अगर हम लगा दें, इन्वर्टेड फनल लग गई तो अब यहाँ पे क्या हो गया? एरिया इंक्रीज हो गया. इस पाइप के थ्रू अगर HCl आ रही थी HCl गैस, तो यहाँ पे क्या था? एरिया कम था. अब यहाँ पे क्या हो गया? एरिया बढ़ गया, एरिया इंक्रीज हो गया. यहाँ पे एरिया कम था. सो थ्रू द inverted funnel we can increase the area. So when area is increases, so pressure is decreases. area increase कर रहा है, area increases, then pressure decreases. तो इस तरीके से थ्रू द इन्वर्टेड फनल वी कैन प्रिवेंट द बैक सक्शन. बैक सक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि थ्रू द इन्वर्टेड फनल वी कैन इंक्रीज द एरिया. सो व्हेन इंक्रीजेज द एरिया, प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेज. तो यहाँ पे एक चीज़ ये हो गई. तो हम पहली चीज़ तो यहाँ पे ये काम करते हैं, एक जुगाड़ हो गया हमारा जिससे हम बैक सेक्शन से क्योर हुआ. सेकेंड, और क्या कर सकते हैं हम? या तो हम क्या करते हैं, जब हम एक कंटेनर लगाते हैं जिसमें कि प्रोडक्शन हो रहा है. फॉर एग्जांपल ये है हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क. मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ. राउंड बॉटम फ्लास्क, ये है हमारी डिलीवरी ट्यूब जिसमें से क्या आ रहा है? हमारा HCl जो बनेगी वो इधर वापस आ रही है. ये है हमारा थ्रिस्टल फनल. थ्रू दिस फनल वी कैन ऐड H2SO4. ये हुआ. इसको हमने क्या किया? कॉर्क से इसको बंद कर दिया, जिससे कि इसमें से कोई भी चीज़ बाहर से अंदर और अंदर से बाहर अभी ना आ सके. कॉर्क है, इसको हमने क्या किया? एक क्लैंप लिया और क्लैंप के थ्रू इसको बनाया. ये फनल को ध्यान से थोड़ा सा बनाइएगा. ये हुआ फनल. अब यहाँ पे है मटेरियल, यहाँ पे है बर्नर. बर्नर के थ्रू हमने इसको गर्म किया. ये है हमारे पास मिक्सचर. अब क्या हुआ? HCl गैस बनी. HCl गैस बनी तो हमें क्या करना है? हम डायरेक्ट, ये हो गया हमारा कंटेनर जिसमें वाटर भरा हुआ है, H2O, इसी पे वाटर भरा हुआ है. यहीं पे हमको HCl को ला करके मिक्स करना है. तो अब उसके पहले हम क्या करेंगे? एक एम्प्टी फ्लास्क यहाँ पे बीच में सेट कर देंगे. क्या करेंगे? एक एम्प्टी फ्लास्क हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं. एम्प्टी फ्लास्क यहाँ पे सेट करेंगे तो ये हमारी HCl यहाँ आएगी पहले, फिर HCl फिर वापस जा रहा है, ये. और क्या करना है हमको? इसमें हमको इन्वर्टेड फनल भी लगाना है. ये लगा दिया हमने इन्वर्टेड फनल. तो ये हमारा क्या हुआ? ये हुआ हमारा एम्प्टी फ्लास्क. अब देखते हैं इस फ्लास्क का यूज़ क्या है. एम्प्टी फ्लास्क, ये मटेरियल है, यहाँ से HCl आई. अब HCl आया, यहाँ पे आया, इसके बाद इधर से HCl आगे बढ़ी और इस कंटेनर में आ रही है और इस बीकर में भरा है H2O. HCl H2O पे मिक्स हुई और क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब अगर इस पे बैक सेक्शन लगा तो फर्स्ट थिंग हमने यूज़ किया है ये इन्वर्टेड फनल. So inverted funnel means increases the area. So area will increase. So pressure
विल बी डिक्रीज, तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा और बैक सेक्शन से प्रिवेंशन मिलेगा। सपोज अगर इतने पे भी अगर बैक सेक्शन लगता है और HCl यहाँ से होते हुए बैक वापस आ रही है, अगर वापस आएगी तो हम क्या कर रहे हैं, बीच में हमने एम्प्टी फ्लास्क रख दिया है, तो HCl यहाँ तक आएगी। अब यहाँ तक आ सकती है, लेकिन अब इसके आगे बढ़ कर के नहीं जाएगी। जितनी भी HCl, अगर हम ये फ्लास्क नहीं लगाएंगे तो HCl डायरेक्ट बैकवर्ड आएगी और कहाँ आ जाएगी, इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जहाँ पे HCl का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं बैक सेक्शन को। अब हमारे सिलेबस में और क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टी है नहीं, बट इनको पढ़ने से और सारे क्वेश्चंस को हम थोड़ी ब्रॉडली उसको सॉल्व कर पाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, सो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, लिक्विड, कलरलेस, ऑर्डरलेस, लिक्विड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग मिक्स, इसकी जो सिंपल टर्म्स है उसे हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। अब देखते हैं, ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़ना नहीं है, मेन आ रहा है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी जो कि हमारे सिलेबस में है, उसे हम पढ़ेंगे। अगर आपने एसिड बेस सॉल्ट को अच्छे से पढ़ा है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सो केमिकल प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले क्या देखना है, एसिडिक नेचर। फर्स्ट थिंग इज एसिडिक नेचर। सो एसिडिक नेचर क्या है, HCl when react with water otherwise dissolve with water it always form hydronium ion and Cl minus ion. When hydrogen ion is formed, so that is the acidic nature. एसिडिक नेचर। अब बात करते हैं HCl रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल से रिएक्शन, फॉर एग्जांपल सोडियम, देन सोडियम ले लेते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव गैस है। ले लेते हैं सपोज कैल्शियम प्लस HCl फॉर्म salt of the calcium CaCl2 and hydrogen gas releases। अगर और ले, फॉर एग्जांपल Mg ले लिया हमने, 2HCl ही लगेंगे क्योंकि वैलेंसी दोनों की सेम होती है। MgCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, ये हो गई रिएक्शन विथ मेटल्स। अब बात करते हैं फ्रॉम मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, फ्रॉम मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड दैट मीन्स MgO लिया, और क्या ले सकते हैं, ZnO ले लिया, और क्या ले सकते हैं, सपोज हमने लिया FeO ले लिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है हमको, HCl के साथ। It always form salt MgCl2 along with salt form water molecule, then come to HCl because of the also the valency of the zinc is like a magnesium, so ZnCl2 plus H2O. Next FeO plus HCl form FeCl2 plus H2O। अब बात करते हैं फ्रॉम मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, अगर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, फ्रॉम, नोट करते चलिए, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, फ्रॉम मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड like NaOH react with acid, it always form salt and water NaCl plus H2O.
Suppose I am taking CaOH whole twice and it react with HCl. It always forms CaCl2 plus 2H2O plus 2H2O. So this is the metallic hydroxide. Now next is from metallic carbonate. फ्रॉम मेटल कार्बोनेट को अगर हम लें तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा. मेटल कार्बोनेट दैट मीन्स सपोज आई एम टेकिंग Na2CO3, दिस इज द मेटल कार्बोनेट. और क्या ले सकते हैं, ZnCO3, दिस इज ऑल्सो अ मेटल कार्बोनेट. व्हेन इट रिएक्ट विथ HCl, हमने एसिड बेस सॉल्ट में ये सारी इक्वेशन पढ़ी है. अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहीं पे रिकॉल हो जाएगी. NaCl 2NaCl प्लस H2O plus CO2. So this is the equation. अब बात करते हैं, अगर हमने ZnCl2 लिया है तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2O प्लस CO2. अगर हम लेते हैं फ्रॉम मेटल कार्बोनेट, फ्रॉम मेटल बाइकार्बोनेट, फ्रॉम मेटल बाइकार्बोनेट, फ्रॉम मेटल बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस HCl फॉर्म NaCl प्लस H2O प्लस CO2. अगर यहीं पे हम ले लें CaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इट रिएक्ट विथ HCl, सो इट फॉर्म CaCl2. तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2. देन H2O, so 2H2O, then 2CO2. CO2 ये हो गया. अगर हम बाद में और बात करें फ्रॉम मेटल सल्फाइड, फ्रॉम मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, मेरे साथ साथ आप भी कॉपी पेन पे नोट करते चलिए. फ्रॉम मेटल सल्फाइड, फ्रॉम मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया ZnS और FeS, metal sulfide means zinc sulfide and iron sulfide. When it react with HCl, it formed firstly salt ZnCl2. Along with ZnCl2, we get hydrogen sulfide gas. Then plus 2HCl form FeCl2 plus H2S. H2S is a gas which is rotten egg smell. H2S, rotten egg smell. और बात करते हैं फ्रॉम मेटल सल्फेट, फ्रॉम मेटल सल्फेट, from metal sulfate that means Na2SO3. when it react with HCl, it always form NaCl plus H2O plus SO2. और ले लें, अगर हम बात करें ZnSO3, जिंक सल्फाइड, नॉट सल्फेट, सल्फाइड, इसको करेक्ट कर दें. These we call the SULPHITE, sulfide, from metal sulfide.
then HCl form ZnCl2 plus H2O plus SO2 from metal sulfide. अब और आगे बात करते हैं from metal bisulfide. From metal bisulfide NaHSO3 प्लस अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं HCl से, क्या बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस SO2 from metal sulfide. Now next is from metal nitrate. From metal nitrate. Metal nitrate means AgNO3, then HCl, AgCl, then HNO3. This is the PPT, white PPT. फ्रॉम मेटल नाइट्रेट में एक और लेके चलते हैं. अगर हम लेते हैं PbNO3 देन इट रिएक्ट विथ HCl, इट ऑलवेज फॉर्म PbCl2 प्लस 2HNO3 which is white PPT. अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ HCl. HCl अगर कहीं प्रेजेंट है तो उसे हम कैसे चेक करेंगे, व्हाट इज़ द टेस्ट. अभी हमने बात किया फ्रॉम मेटल नाइट्रेट, तो अगर हम मेटल नाइट्रेट फॉर एग्जांपल AgNO3 टेस्ट नंबर 1, सपोज हमने ले लिया मेटल का नाइट्रेट AgNO3, इसके ऊपर हमने क्या किया HCl की कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड कर दी. HCl की ड्रॉप ऐड करने पे ये क्या बनाएगा AgCl. AgCl के साथ HNO3. AgCl extract as a white PPT which is the test of the HCl. Now अगला टेस्ट और क्या है, अगर हम MnO2 लेते हैं, यहाँ पे हम MnO2 ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा दिया HCl के साथ, ऑलवेज फॉर्म MnCl2 एंड येलोइश ग्रीन हमको मिलेगी साथ साथ पे गैस. सो Cl2 मीन्स ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश. तो ये दो टेस्ट हो गए हमारे पास, टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2. MnCl2 then Cl2, when it release the Cl2, its observation is a greenish gas is observed. और अगर हम क्या ले लें लेड का नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, देन ऐड HCl फॉर्म PbCl2 प्लस H2O प्लस N PbCl2 H2O देन HNO3 बनेगा. क्या बच रहा है हमारे पास HNO3 का फॉर्मेशन होगा. सो दीज आर द टेस्ट ऑफ द HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ये टेस्ट हैं. तो ये हुआ हमारा कंप्लीट HCl. लास्ट वीडियो में हमने दिया था HCl एज अ गैस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं HCl एज अ एसिड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, आपको यूज़फुल लगते हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए. पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.